द चाइल्ड बाय मुंशी प्रेमचंद। इट्स अ शॉर्ट स्टोरी। इसकी समरी डिस्कस करेंगे, तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मुंशी प्रेमचंद वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड राइटर ऑफ इंडिया के इंडिया के बहुत ही प्रभावशाली, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है प्रभावशाली राइटर थे। हिज रियल नेम वॉज धनपत राय श्रीवास्तव। इनका जो रियल नेम था ना, धनपत राय श्रीवास्तव था। ही वॉज कंसिडर्ड मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ हिंदी एंड उर्दू इन द अर्ली 20th सेंचुरी। मतलब हिंदी और उर्दू लिटरेचर के बहुत ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइटर थे ये। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, सबसे इम्पॉर्टेंट। व्हेन इज शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन सोज ए वतन, जब इनकी जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन थी ना, जिसका नाम था सोज ए वतन, वॉज बैन्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ही स्टार्टेड राइटिंग अंडर द स्यूडोनिम ऑफ प्रेमचंद्र। देखो, स्यूडोनिम का मतलब होता है एक ऑल्टरनेटिव नेम। जब इनकी ये जो कलेक्शन थी सूज ए वतन को ब्रिटिश इंडिया ने बैन कर दिया, तब इन्होंने एक और नया नाम अडॉप्ट किया और उस नाम से इन्होंने लिखना शुरू करा। और वो क्या नाम था? प्रेमचंद। कहने का मतलब क्या है, देखा है आपने कई लोगों के कई नाम्स होते हैं ना, तो इन्होंने एक नया नाम अडॉप्ट किया लिखने के लिए, और तब से यही नाम इनका पॉपुलर हो गया, प्रेमचंद्र। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज मुंशी प्रेमचंद्र। इनका जो है चंद्र नहीं, चंद। इन उर्दू ही रोट अंडर द नेम ऑफ नवाब राय। हिंदी में भी लिखते हैं ये, उर्दू में भी लिखते हैं। हिंदी में हम इन्हें मुंशी प्रेमचंद बोलते हैं और उर्दू में इनका नाम क्या है? नवाब राय। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज उपन्यास सम्राट। इन्हें उपन्यास सम्राट बोलकर बुलाया जाता है क्योंकि हिंदी लिटरेचर के बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर हैं ये, बाय हिंदी राइटर्स, है ना। हिंदी से स्टार्ट किया इन्होंने, फिर इनकी जो जितनी भी क्रिएशंस थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। प्रेमचंद्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू हिंदी लिटरेचर इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रियलिज्म इन इट। इनके जो वर्क्स थे ना, उनके अंदर जो रियल था, एक्चुअल सिचुएशन को प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, तो ये है इनका इंट्रोडक्शन। ये आप थोड़ा सा पढ़ लेना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज की स्टोरी है वो है द चाइल्ड। द ऑथर्स ब्राह्मण सर्वेंट गंगू वॉन्ट्स टू मैरी गोमती। देखो, हम एक छोटा सा बस शॉर्ट समरी ही करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो ऑथर हैं उनका एक सर्वेंट है, ब्राह्मण सर्वेंट, जिसका नाम है गंगू। वो गोमती नाम की एक लेडी से शादी करना चाहता है। द ऑथर डजंट अप्रूव ऑफ दिस मैच बिकॉज गोमती इज़ अ वूमन ऑफ लूज मॉरल्स। देखो, अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, जो गोमती है ना, वो गोमती क्योंकि उसकी कई बार शादी हो चुकी है और सोसाइटी के हिसाब से जिनकी बहुत बार शादी हो जाती है, सोसाइटी उनको यू कैन से अच्छे कैरेक्टर वाली औरतें नहीं समझती। और जो हमारे यहाँ पे ऑथर है वो भी ऐसा ही समझते हैं कि गोमती एक अच्छी लड़की नहीं है। इसीलिए जो गंगू की गोमती के साथ शादी को जो हमारे ऑथर हैं वो अप्रूव नहीं करते हैं। शी हैज़ ऑलरेडी रन अवे फ्रॉम 3 ऑफ हर हस्बैंड्स, क्योंकि वो अपनी तीन हस्बैंड से भाग चुकी है। विच मीन्स क्या, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सोसाइटी, जब आपकी शादी हो जाती है, चाहे किसी भी सिचुएशन में आपको हस्बैंड के पास ही रहना होता है। बट यहाँ पे गोमती क्या है, वो एंटी सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के अगेंस्ट चल रही है कि सोसाइटी के हिसाब से तो ये तो किसी आदमी के पास टिकती नहीं है, भाग जाती है। जबकि सोसाइटी को रियल कॉन्सिक्वेंस नहीं पता वो क्यों भागती है, वो उसको जज कर रहे हैं। ऑब्वियस है, उसको मारते होंगे, पीटते होंगे, और वो नहीं सह पाई, तो इस वजह से सब उसे जज करते हैं। बट गंगू मैरीज हर, एट द एंड क्या होता है, बट गंगू जो है ना, उसका उसके प्रति डिवोशन, प्यार कुछ ज़्यादा ही था, और एट द एंड उन दोनों की शादी हो जाती। नॉट ओनली दिस, ही अडॉप्ट्स गोमतीज चाइल्ड बॉर्न ऑफ हर प्रीवियस हस्बैंड और लव। अब क्या होता है, वो उसे सिर्फ शादी ही नहीं करता, वो इसे इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो उसे सिर्फ शादी नहीं करता, जो उसका एक बेटा है पिछले हस्बैंड से, जहाँ से वो भाग गई। क्यों भाग गई? क्योंकि हस्बैंड उसे मारते पीटते थे और उसने वो सहन नहीं करा। तो गंगू ने उसके बेटे को भी अडॉप्ट कर लिया और उसको एज अपना खुद का चाइल्ड एज ए ट्रीट किया। Premchand's story, The Child, shows his unorthodox and progressive outlook of mind. ऑर्थोडॉक्स का देखो, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, पुरानी सोच या फिर सिकुड़ी हुई सोच, छोटी सोच। और अनऑर्थोडॉक्स का मतलब समथिंग विच इज़ प्रोग्रेसिव। क्या दिखाती है स्टोरी कि यहाँ पे शोज इज अनऑर्थोडॉक्स और प्रोग्रेसिव आउटलुक ऑफ माइंड, के इंसान को ऐसे किसी को जज नहीं करना चाहिए, सिचुएशन
के हिसाब से बदलना चाहिए, विच मीन्स देखो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स का मतलब दिया है प्रगतिशील दृष्टिकोण को दिखाती है ना। अब यहाँ पे देखो सोसाइटी के हिसाब से तो वो खराब लड़की है, लेकिन गंगू ने तो उसे अपनाया क्योंकि वो उसको प्यार करता है और उसने उसकी सिचुएशन को समझा कि वो क्यों इतने हस्बैंड्स को छोड़ के आई है। इट रिवील्स हाउ प्रेमचंद माइंड वॉज मच अहेड ऑफ हिज टाइम, अपने समय के हिसाब से कितना आगे था उनका दिमाग, कि औरतें सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी हैं, अगर उनकी नहीं बन रही किसी हस्बैंड के साथ तो उनको उसे छोड़ने का अधिकार है। और जो गोमती ने किया, द बोल्ड स्टेप टेकन बाय गंगू इज लार्जली अनथिंकेबल इवन टुडे, दैट इज अबाउट अ सेंचुरी लेटर। कि जो गंगू ने, देखो आज की सोसाइटी में भी हम किसी और के बच्चे को कोई नहीं पालता है ना, लेकिन गंगू ने एक बोल्ड स्टेप लिया क्योंकि वो कहता है मैं गोमती से प्यार करता हूँ तो गोमती से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो मेरी है, और इसीलिए उसने उस बच्चे को भी अडॉप्ट किया। लेकिन आज की सोसाइटी में भी देख लो, इतने सालों के बाद ऐसा स्टेप लेना एक बहुत बड़ा काम है, इसके लिए जिगरा चाहिए होता है। ये है शॉर्ट समरी, हम डिटेल समरी करते हैं इसकी। गंगू इज़ अ ब्राह्मण सर्वेंट ऑफ द राइटर, जो हमारे राइटर हैं प्रेमचंद्र, उनका एक ब्राह्मण सर्वेंट है। ऑल्दो ही इज़ अ सर्वेंट ही डजंट शो द सेम रेवरेंस टू हिज मास्टर एज इज शोन बाय अदर सर्वेंट्स। जो गंगू है ना, जैसे अदर सर्वेंट्स झुक के रहते हैं ना, लेकिन गंगू का ऐसा एटीट्यूड नहीं है, वो इतना भी नहीं झुक के रहता है लाइक अदर ब्राह्मण्स, दूसरे ब्राह्मण्स की तरह। ही डजंट टच अ ग्लास फ्रॉम विच द मास्टर हैज़ ड्रंक। वो इवन, कहने का मतलब वो नौकरों के जैसे बिहेव नहीं करता। जो हमारे प्रेमचंद्र जी ने जूठा ग्लास भी रखा है वो उसको टच भी नहीं करता। द राइटर नेवर डेयर्स टू आस्क हिम टू फैन हिम, कि जो हमारे हमारे प्रेमचंद्र जी हैं उनको उसका नेचर पता है, तो इसलिए वो भी उसे ज़्यादा तंग नहीं करते थे। मतलब वो उसको कभी फ़ैन करने के लिए भी नहीं बोलते। देखो था तो वो सर्वेंट, पर सर्वेंट वाले कोई काम नहीं करता था। ही नेवर मिक्सेस विद अदर सर्वेंट्स ऑफ द हाउस होल्ड। और जो घर के और सर्वेंट्स थे ना, उनके साथ वो मतलब इतना मिलजुल के भी नहीं रहता था क्योंकि उसका बिहेवियर ही कुछ ऐसा था। अनलाइक अदर सर्वेंट्स इज़ नॉट अडिक्टेड टू ओपियम। ओपियम एक तरह का यू कैन से अडिक्टिव ड्रग है, हिंदी में आई गेस इसको गांजा कहते हैं, आप गूगल कर लेना, ठीक है। तो कहने का मतलब है जो बाकी सर्वेंट्स ओपियम लेते हैं, लेकिन गंगू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इज़ कम्प्लीटली इलिटरेट, वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, अनपढ़ है। येट बीइंग अ ब्राह्मण ही थिंक्स हाईली ऑफ हिम, बट ब्राह्मण होते हुए ना वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। द राइटर सटिरिकली कॉमेंट्स दैट परहैप्स इट इज इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है? विच मीन्स विच समथिंग विच वी गॉट फ्रॉम आर फादर्स और फोर फादर्स। वो क्या कहता है कि जो इसका एटीट्यूड है ना ब्राह्मणों वाला, वो उनके मतलब पूर्वजों से ही आया है। अब देखो नेक्स्ट, one day Gangu approaches the writer and tells him that he wants to resign for his job. एक दिन क्या होता है, गंगू राइटर को अप्रोच करता है और उसको कहता है कि मैं ना अपनी जॉब से रिज़ाइन करना चाहता हूँ। द राइटर इज़ माइल्डली शॉक्ड बिकॉज ही इज़ ऑलवेज ट्रीटेड हिज सर्वेंट वेल। अब यहाँ पे जो हमारे राइटर उनको शॉक लग जाता है क्योंकि देखो वो उसको तंग तो वैसे करते ही नहीं थे, है ना। तो वो कहते हैं भाई रीज़न क्या है, उनको शॉक ही लग जाता है। बट गंगू टेल्स हिम दैट ही हैज़ नो ग्रज अगेंस्ट हिम। वो कहता है मेरा आपसे कोई ग्रज नहीं है, कोई ऐसा मतलब हम दोनों के पीछे ऐसे कोई लड़ाई नहीं है। ही इज़ लीविंग हिम बिकॉज ही वॉन्ट्स टू मैरी गोमती। वो कहता है मैं आपको इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि आप ही ने तो डिसअग्री किया था हमारी मैरिज को, है ना, और मैं गोमती से शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। नाउ दिस इज़ अ रियल शॉक टू द राइटर। अब राइटर कहता है ये तो वो उनको रियल शॉक लग जाता है कि गोमती से शादी करने के लिए जॉब छोड़ना चाहता है। गोमती इज़ अ वुमन ऑफ इल रेप्यूट। कहने का मतलब कि गोमती एक ऐसी औरत है जिसका रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत ख़राब है। और क्या रेपुटेशन है कि ये वो औरत है जो अपने हस्बैंड्स के पास टिकती ही नहीं है, भाग जाती है। द होल विलेज नोज दैट शी इज़ अ वुमन ऑफ लूज मॉरल्स। सोसाइटी उसके बारे में ये सोचती है कि उसकी कि वो लूज़ कैरेक्टर की, उस मतलब वो टिकती नहीं है ना, विच मीन्स कि अच्छी औरत नहीं है। शी केम टू विडोज़ हाउस मैनी ईयर्स अगो। कहने का मतलब क्या है, विडोज़ हाउस का मतलब क्या है, हमारी सोसाइटी में अगर आप याद करो आज़ादी से पहले जो विडोज़ थी जिनके पति की डेथ हो जाती है उनको दोबारा शादी करने का अधिकार ही नहीं था, तो वो विडो हाउस में आई है। बट उसने डेयर किया सोसाइटी के अगेंस्ट जाने का, उसने शादी की वो भी 3 बार, और उन तीनों हस्बैंड्स को उसने छोड़ दिया। वो तो अगेंस्ट द सोसाइटी है, तो वैसे ही सोसाइटी उसे पसंद नहीं करेगी। और हस्बैंड्स को छोड़ा क्यों? क्योंकि हस्बैंड्स जो है उसको इल ट्रीट करते थे, मारते पीटते थे, और उसने वो डिसाइड किया कि मैं ये सब सहन नहीं करूँगी, इसलिए उन्होंने उन हस्बैंड्स को छोड़ दिया।
देखो लिखा भी है, दे गॉट हर मैरिड 3 टाइम्स। जो विडोज़ हाउस है उसको उन्होंने उसकी 3 बार शादी की, बट ईच टाइम शी रैन अवे फ्रॉम द हस्बैंड, और हर बार वो भाग जाती है। बिकॉज ऑफ हर इल रेपुटेशन शी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द विडोज़ हाउस, भाग जाती है और हर बार फिर वो विडो हाउस में आ जाती है। विडोज़ हाउस का मतलब जहाँ विधवा औरतों को रखा जाता है, और उसकी इस रेपुटेशन के कारण से विडो हाउस से निकाल दिया जाता है। नाउ शी हैज़ रेंटेड अ रूम इन द नेबरहुड, अब उसने एक कमरा किराए पे लिया है। शी इज़ विजिटेड बाय लेक्चरर्स यंग men of the locality. The writer explains as to how can Gangubai think of marrying such a woman. लेक्चरर्स का मतलब क्या है? ऐसे लोग जो अच्छे कैरेक्टर का नहीं है, कहने का मतलब क्या है, सोसाइटी के हिसाब से वो एक अच्छी औरत नहीं है और बेकार मर्द उसके घर पे विजिट करते हैं क्योंकि सोसाइटी उसे जज कर रही है। और राइटर कहता है कि ऐसी औरत जो एक जगह टिकती नहीं, इसका चरित्र खराब है, अच्छे मॉरल्स नहीं हैं, और उसको शॉक लगता है कि गंगू ऐसी औरत से शादी क्यों ही करना चाहता है, कि गंगू सोच कैसे सकता है ऐसी औरत से शादी करने के बारे में। गंगू टेल्स द राइटर दैट ही नोज एवरीथिंग अबाउट गोमती, कहता है गंगू कि मैं गोमती के बारे में सब कुछ जानता हूँ। स्टिल ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, और इसलिए फिर भी मैं जानता हूँ, फिर भी मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ही सेज दैट शी लेफ्ट हर प्रीवियस हस्बैंड बिकॉज दे डिड नॉट रियली लव हर। वो बताता है कि गोमती ने मुझे बताया है कि उसने उसके हस्बैंड्स को क्यों छोड़ा है, क्योंकि वो उसको प्यार नहीं करते थे। दे लव्ड ओनली हर बॉडी नॉट द हार्ट, क्योंकि वो उसको सिर्फ बॉडीली मतलब फिजिकल लव था उन लोगों का, स्पिरिचुअल लव तो था ही नहीं। मतलब वो उसकी बॉडी से प्यार करते थे, उससे नहीं करते थे। ही सेज दैट ही विल लव गोमती फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, कहता है कोई बात नहीं, उसके हस्बैंड्स ने उसको प्यार नहीं किया, लेकिन मैं गोमती को अपने दिल से प्यार करूँगा। व्हेन गंगू इंसिस्ट ऑन मैरी गोमती, द राइटर एक्सेप्ट्स हिज रेजिग्नेशन, कि जब गंगू इंसिस्ट करता है ना कि मुझे तो शादी करनी ही है, तो जो हमारे राइटर हैं प्रेमचंद्र जी, वो उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर ले। ही डजंट वांट टू इनवाइट पीपल्स क्रिटिसिज्म हैविंग अ सर्वेंट हु मैरीज अ विकेड वुमन लाइक गोमती। वो कहता है कि उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट क्यों किया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि जो हमारे राइटर का जो नौकर है वो एक ऐसी ख़राब रेपुटेशन वाली औरत से शादी करे, और फिर जब देखो फिर राइटर को भी इसके रिगार्डिंग जो क्रिटिसिज्म है वो सहना पड़ सकता है कि देखो इनका नौकर जो है कैसी औरत से उसने शादी कर ली है ना। तो इससे बचने के लिए उन्होंने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। बट ही टेल्स गंगू दैट गोमती विल प्रॉब्ली रन अवे फ्रॉम हिम ऑल्सो इन अ फ्यू मंथ्स। और वो कहता है कि देख लेना ये वो गोमती है, जब भी अपने बाकी हस्बैंड्स के पास नहीं टिक पाई तो तुम्हारे पास क्यों ही टिकेगी, और ये 2-3 महीनों में ही भाग जाएगी। गंगू गोज एंड मैरीज गोमती, गंगू चला जाता है और गोमती से शादी कर लेता है। ही इज़ लिविंग इन अ थैच्ड हाउस इन अ नेबरहुड। ये मान लो एक बहुत पुराना सा बना हुआ घर है और वहाँ पे वो रहता है। ही अर्न्स हिज लिविंग बाय सेलिंग स्नैक्स फ्रॉम अ कार्ट, एक कार्ट के ऊपर स्नैक्स रखता है और वो बेचता है। व्हेनेवर द राइटर कम्स अक्रॉस हिम ही एक्सपेक्ट्स टू सी द डिसअपॉइंटमेंट ऑन गंगूज फेस। जो हमारे राइटर है जब भी वहाँ से निकलते हैं ना, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि गंगू वो एक्सप्रेशन दिखाएगा कि दुखी होगा, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसको दुखी मैं देखूंगा, बट ही इज़ ऑलवेज चेयरफुल, वो हमेशा खुश रहता है। ही सीम्स ही अर्न्स वेरी लिटल येट ही इज़ नॉट वरीड, वो कम कमाता है लेकिन उसको कोई चिंता नहीं है। हिज फेस डज नॉट शो एनी फीलिंग ऑफ गिल्ट ऑन हैविंग मैरिड गोमती, क्योंकि राइटर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि देख लेना तुझे भी दुखी करके जाएगी, लेकिन क्या दिखता है उनको कि गंगू तो बहुत खुश है। He doesn't show any feeling of guilt or having Gomti married. कहने का मतलब क्या है, वो कोई उसमें क्या कहते हैं, गिल्ट नहीं है, गंगू तो बहुत खुश है। द राइटर थिंक्स दैट द डिग्निटी एंड जॉय ऑन हर फेस कैन कम ओनली फ्रॉम इनर पीस। राइटर को क्या लगता है, डिग्निटी और जॉय के जो है ना उसके फेस पे है, वो उसके अंदरूनी जो शांति है उसकी वजह से है। 5 months हैव पास्ड, 5 महीने हो गए हैं। देखो राइटर ने कहा था ना कि 3 महीने में ही छोड़ के चली जाएगी, पर अभी तो 5 महीने हो गए हैं। वन डे द राइटर लर्न्स दैट गोमती हैज़ रन अवे फ्रॉम गंगूज हाउस। अब भी राइटर को पता लगता है कि जो गोमती है वो गंगू के घर से भाग चुकी है। ही थिंक्स दैट गंगू हैज़ सफर्ड द पनिशमेंट फॉर हिज फुलिश डीड। अब वो कहता है देखा मैंने कहा था ना कि भाग जाएगी। अब वो उसको क्या लगता है कि देखो गंगू ने गलत डिसीजन लिया और उसको उसकी पनिशमेंट मिली फुलिश डीड, कि उसने जो बेवकूफ़
पोम वाली हरकत करी थी ना, उसकी वजह से उसकी पनिशमेंट मिली. नाउ ही विल रियलाइज दैट हिज मास्टर्स एडवाइस वॉज वर्थ एक्सेप्टिंग. अब उसको हमारे राइटर सोच रहे हैं ऐसे मन में, क्या देखा मैंने कहा था ना, जो तूने गलत डिसीजन लिया था उसकी सज़ा मिल गई. अब हमारे राइटर रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब तो गंगू को आना चाहिए. और ये नाउ ही विल रियलाइज़ कि अब वो रियलाइज़ करेगा कि जो एडवाइस मैंने उसको दी थी, मतलब हमारे प्रेमचंद्र जी ने उसको दी थी, राइटर ने जो दी थी, मास्टर्स एडवाइस वाज वर्थ एक्सेप्टिंग, कि वो एक्सेप्ट कर लेता तो ये दिन ना देखना पड़ता. द सेम डे द राइटर कम अक्रॉस गंगू इन द मार्केट. अब वह उसी दिन जाता है गंगू के पास मार्केट में. ही इज़ अपसेट एंड ऑन सीइंग द राइटर हिज आईज आर फिल्ड विद टीयर्स. जैसे ही राइटर को देखता है वो अपसेट तो होता ही है, वो अपसेट, लेकिन वो राइटर को जैसे ही देखता है आंसू आ जाते हैं. ही टेल्स हिम दैट गोमती हैज़ बिट्रेड हिम. बताता है उसको कि गोमती ने मुझे धोखा दिया है. द राइटर प्रिटेंड्स टू बी सिंपैथेटिक टू हिम. वो मन मन में तो हंस रहा होता है, देखा मैंने कहा था ना, तू मेरी बात मान लेता तो तेरे को ये झेलना ही ना पड़ता. लेकिन वो शो ऑफ करता है थोड़ा कि मैं सिंपैथेटिक हूँ तेरी तरह. ही आस्क हिम वेदर शी टेकन अवे ऑल हिज मनी ऑल्सो. वो पूछता है क्या वो तुम्हारे घर का सब कुछ ले गई क्या, पैसे ले गई क्या. गंगू सेज दैट शी डिडंट टच इवन अ सिंगल थिंग. वो कहता है नहीं, उसने तो एक चीज़ भी नहीं टच की. शी हैज़ लेफ्ट बिहाइंड एवर इवन हर ओन थिंग. इवन अपनी सारी चीज़ें छोड़ के वो गई है. गंगू सेज दैट शी लुक्ड परफेक्टली हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद हर. वो बताता है कि मेरे साथ वो बहुत खुश थी और सेटिस्फाइड थी. द राइटर इज डिसअपॉइंटेड. राइटर कहता है देखो अभी इसको छोड़ के चली गई है, फिर भी इसको अक्ल नहीं आ रही. ही इज़ एक्सपेक्टेड गंगू टू टेल अ टेल ऑफ गोमतीज इनफिडेलिटी. इनफिडेलिटी का मतलब होता है कि अपने मतलब चीट करना, ठीक है, पार्टनर से चीट करना. तो वो क्या कह रहा है, हमारा राइटर यहाँ पे डिसअपॉइंट हो जाता है. क्यों? वो ये सुनना चाहता है कि गोमती की बुराई करे गंगू उसके सामने कि ऐसी थी वैसी थी. लेकिन यहाँ तो गंगू उसकी अच्छाइयाँ ही नहीं कर रहा कि वो बहुत खुश थी, कुछ नहीं लेकर गई. ही इज़ एक्सपेक्टेड गंगू टू टेल अ टेल ऑफ गोमतीज इनफिडेलिटी. वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गंगू उसकी बुराइयाँ करेगा. बट ही वॉज स्टिल सिंगिंग हर प्रेज. अभी भी वो उसकी प्रेज ही कर रहे हैं. ही थिंक्स दैट गंगू हैज़ बिकम मेंटली डिस्टर्ब. उसको लगता है कि जो गंगू है ना प्यार में पागल हो गया है. Gangu says that he will try to find Gomati and when Gangu says that he will try to find Gomati and wherever she is, he will bring her again to his home. कि वो जाएगा गोमती को अभी भी ढूंढेगा और जहाँ भी वो होगी उसे घर लेकर आएगा. फॉर 1 month द राइटर इज़ अवे टू नैनीताल. अब जो हमारे राइटर वो नैनीताल चले जाते हैं 1 महीने के लिए. आफ्टर ही इज़ रिटर्न 1 day. अब एक दिन क्या होता है जब वो आते हैं, गंगू कम्स टू हिम. गंगू उसके पास आता है. कहाँ? राइटर के पास. ही इज़ वेरी हैप्पी. वो बहुत खुश होता है. ही इज़ कैरिंग अ चाइल्ड इन हिज आर्म्स. एक उसकी गोद में एक बच्चा होता है. द राइटर आस्क हिम whether he has found गोमती and whose child he was carrying. अब वो पूछते हैं क्या गोमती मिल गई तुझे क्या, और ये किसका चाइल्ड है जो तूने अपनी गोद में लिए हुए. गंगू रिप्लाइड दैट शी वॉज इन अ वुमेंस हॉस्पिटल इन लखनऊ. वो बताता है हाँ गोमती मिल गई और वो एक हॉस्पिटल में थी लखनऊ में. पुनः यहाँ पे कुछ रखना ज़रा जल्दी. इसके ऊपर कुछ रख. शी टोल्ड अ फ्रेंड हियर टू इन्फॉर्म हिम अबाउट हर. अब वो कहता है कि वो ना यहाँ से इसीलिए चली गई थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी और फिर मैंने उसको एक हॉस्पिटल में ढूंढा. मतलब उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को बताया कि वो मुझे इन्फॉर्म कर दे. शी टोल्ड अ फ्रेंड हियर टू इन्फॉर्म अबाउट हर हिम टू हर. कहने का मतलब है उसने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि उसके बारे में मुझे बता दे. ही इमीडिएटली वेंट टू लखनऊ एंड ब्रॉट हर. वो इमीडिएटली लखनऊ गया और वो उसे ले आया. गंगू टेल्स द राइटर दैट इन द हॉस्पिटल गोमती गेव बर्थ टू हिज चाइल्ड. कि उस हॉस्पिटल में गोमती ने एक बच्चे को जन्म दिया. इट इज़ ओनली 1 month ओल्ड. ये जो बच्चा है वो अभी 1 महीने की उम्र का है. द राइटर आस्क हिम हाउ अ चाइल्ड बोर्न इन द 6 month ऑफ हिज मैरिज कैन बी हिज चाइल्ड. वो कहता है देखो अभी तुम्हारी शादी को हार्डली 6 month भी नहीं हुए, ठीक है, और ये जो बच्चा हुआ है ऑब्वियस है ये तुम्हारा नहीं है कि 6 महीने में की शादी में बच्चा पैदा नहीं होता है. गंगू कैचेज द हिंट इन द राइटर स्टेटमेंट. उसको समझ आ जाता है कि राइटर क्या कहना चाहता है.
He agrees that the child is born of the union of Gomti with one of her previous husband of or love. कहने का मतलब है गंगू कहता है मुझे पता है कि ये मेरा बच्चा नहीं, ज़रूर इनका जो पिछले जो भी हस्बैंड थे, गंगू से पहले जो भी उनका हस्बैंड था उसका बच्चा है या फिर लवर, बट ही सेज दैट ही कंसीडर्स द चाइल्ड इज ओन। वो कहता है कि पर अब ये गोमती से रिलेटेड है और गोमती का बच्चा मेरा बच्चा है। द राइटर्स आइज आर फिल्ड विद टीयर्स। जो हमारे राइटर उनके आइज़ जो है वो आंसुओं से भर जाती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि गंगू गोमती को कितना प्यार करता है और उसकी संतान को भी अपना ही मानता है। सम अननोन पावर सबड्यूज इज ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग एंड मोरल डिस्गस्ट। कहने का मतलब क्या, उसने उन हमारे जो राइटर की पुरानी सोच थी ना, उसने उसको गंगू के प्यार ने बदल दिया कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप दिल और आत्मा से उसे अपनाते हो और उनसे रिलेटेड लोगों को भी। ही टेक्स द चाइल्ड इन हिज लैप एंड किसेज इट। वो हमारे जो राइटर उनको बहुत बुरा लगता है, बहुत पछतावा होता है कि मैंने गंगू को गलत समझा, उसके ट्रू लव को गलत समझा। वो बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं और उसको किस करते हैं, परहैप्स मोर लविंगली दैट दैन ही हैज़ एवर किस्ड हिज ओन चिल्ड्रन। कहते हैं मतलब इतने प्यार से किस करते हैं जैसे उन्होंने अपने बच्चे को भी कभी नहीं किया। गंगू टेल्स द राइटर दैट ही इज़ ऑलवेज प्रेजेज हिम टू गोमती एंड टेल्स हर टू कम एंड मीट यू। गंगू कहता है कि मैं हमेशा आपकी प्रेज गोमती के आगे करता था और कहता था कि कभी आना, मिलेंगे हम उनसे, बट शी फील्स शाय, कि वो हमेशा शर्माती थी। बट द राइटर थिंक्स दैट द व्हील ऑफ गुडनेस हैज़ बिन ड्रॉन फ्रॉम हिज आइज। कहने का मतलब क्या है कि जो व्हील यहाँ पे क्या है, वेल कह सकते हैं आप। वेल का मतलब होता है घूंघट। जो गुडनेस, अच्छाई की जो मूर्ति है ना हमारे गंगू है, उसकी आंखों में दिखती है। ही सेज वाई शुड गोमती कम टू मीट एन इम्प्योर मैन लाइक हिम। वो कहता है कि देखो, मैंने हमेशा गोमती को गलत समझा है, वो मेरे जैसे खराब आदमी से मिलने क्यों ही आएगी ना। ही सेज दैट ही विल हिमसेल्फ गो एंड मीट गोमती। वो कहता है मैं खुद जाऊंगा और गोमती को मिल के आऊंगा। सेइंग दिस ही गोज विद गंगू होल्डिंग द चाइल्ड टू हिज ब्रेस्ट। कहने का मतलब क्या होता है, ये कहते ही वो गंगू के साथ जाता है बच्चे को गोदी में लेते हुए कि मैं इतनी अच्छी औरत से मिल के आऊँगा। कहने का मतलब क्या है, इस स्टोरी से हमें क्या मिलती है कि उस टाइम पे देखो सोसाइटी में लेडीज़ को कैसे कंसीडर किया जाता था, प्लस गंगू का जो सेल्फलेस लव है एक औरत के प्रति, उसने क्या किया, राइटर जो हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं उनकी सोच को ही बदल के रख दिया कि अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो आप उससे तो करते ही, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी आप अपनी ही कंसिडर करते हो। यहाँ पे जो ट्रू लव है उसको मेंशन किया गया है कि सच्चाई से आप कुछ भी जी सकते हो, किसी की भी सोच चेंज कर सकते हो, जैसे हमारे यहाँ पे राइटर की चेंज हुई है। तो ये स्टोरी है हमारी। और अगर आप चाहते हो कि मैं, ये स्टोरी है द चाइल्ड बाय मुंशी प्रेमचंद्र, और अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन आंसर पे वीडियो बनाऊं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।